क्यों एक मोची के सामने झुक गई आईपीएस मैडम। दोस्तों, यह कहानी सुनते ही आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। आमतौर पर पुलिस अधिकारियों की कठोरता और अनुशासन की मिसाल देने वाली आईपीएस अधिकारी ने ऐसा कदम उठाया कि हर कोई हैरान रह गया। यह सिर्फ कोई घटना नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपा है इंसानियत, करुणा और अद्भुत मानवीय भावनाओं का चमत्कार। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यह घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और आपको सिखाएगी कि कभी कभी असली ताकत और असली सम्मान ऊंचे पद या शक्ति में नहीं, बल्कि दिल और मानवता में होता है। एक सुबह जब प्रज्ञा वर्मा अपनी मां माया देवी के साथ बाजार जा रही थी, तो दूसरी तरफ बैठे किसी मोची पर उसकी नजर पड़ी। वही चेहरा जिसे देखकर उसकी सांस थम सी गई। बिना देर किए उसने मां से कहा, मां, उस तरफ देखिए, वही तो मेरे पापा हैं, है ना? माया देवी तुच्छ भाव से उलझी और झट से इनकार कर बैठी। नहीं बेटा, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पापा तो ऐसे नहीं होते। ये तो जूते पॉलिश कर रहा है, मोची है। पर प्रज्ञा वर्मा ने दृढ़ता से कहा, मैंने वही चेहरा देखा है जो आपने मुझे फोटो में दिखाया था। आप बस मना कर रही हैं। कृपया इन्हें घर ले चलिए, उनकी हालत देखिए। तभी जूते साफ करते हुए आरव ने माया देवी को देखा। पल भर का हिचक और शर्म से सिर झुक गया, और यह सब प्रज्ञा वर्मा की आंखों के सामने था। वह और पक्का हो गई कि वही उसके पापा हैं। लेकिन माया देवी ने उसे जोर से खींचकर वहां से हटाया और कहते हुए चली गईं, तुम्हें भ्रम हो गया है, चलो घर। प्रज्ञा ने हाथ छुड़ाया और विनती की, नहीं मां, मुझे उनसे मिलना है, चाहे आप दोनों का क्या अंश रहा हो। मेरे लिए वह मेरे पापा ही हैं। मुझे उन्हें ऐसे हाल में नहीं छोड़ना। मैं उन्हें घर ले आऊंगी। पर माया देवी गुस्से में चिल्लाईं, अगर तुम उन्हें लाकर घर रखोगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अपनी जिद छोड़ दो। मजबूरी में प्रज्ञा उनके साथ वापस आई। वहीं बाहर आरव सोच रहा था, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई, काश वह मेरे पास होती, शायद सब कुछ अलग होता। ये मेरी ही गलती है कि मैं आज इस हाल में हूँ। और फिर खामोशी से फिर से अपने काम में लग गया। घर लौटकर प्रज्ञा ने माँ से पूछा, माँ, आप ये सब क्यों नकारती हैं? क्यों नहीं चाहती कि मैं अपने पापा से मिलूं? अगर आप दोनों के बीच कुछ हुआ है तो मुझे बताइए, शायद मैं उसे सुलझाकर सब कुछ बदल सकूं। मैं आईपीएस हूँ, पर मेरे पापा को मोची का काम करते देखना मुझे सहेज नहीं आता। कृपया मुझे उनसे मिलने दीजिए। प्रज्ञा वर्मा ने गुस्से और जिद से अपनी मां माया देवी से कहा, अगर आप पापा को घर नहीं लाएंगी और आप दोनों के बीच की दूरियां कम नहीं होंगी, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। अब फैसला आपके हाथ में है, जो करना है करिए, लेकिन मेरे लिए यह तय है कि मैं अपने पापा को घर लाकर ही रहूंगी। माया देवी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, जो करना है कर लो बेटा, लेकिन मैं उन्हें घर नहीं लाऊंगी। इस घर में तुम्हारे रहने या न रहने का फैसला तुम्हारा है, पर यह साफ है, वह आदमी इस घर में कभी नहीं आएगा। मैं बुझी आग को फिर से जलाना नहीं चाहती। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो अलग बात है। वैसे भी तुम्हारे पापा ने मुझे छोड़ दिया था। अब अगर तुम भी मुझे छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि वह मेरे घर आए। बेटी, ये बात इतनी गहरी है कि तुम्हें समझाना भी मुश्किल है। प्रज्ञा वर्मा अंदर ही अंदर सोचने लगी, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि माँ आज तक इस बात पर अड़ी हैं? क्या पापा वाकई इतने बुरे थे कि माँ के दिल में इतना गुस्सा है? या क्या माँ सच में नहीं चाहती कि मैं पापा को घर लाऊं? क्या वह चाहती हैं कि मैं भी इस घर को छोड़ दूं? लेकिन क्यों? माँ मुझे अनदेखा कर रही हैं, मुझे छोड़ने की धमकी दे रही हैं, पर पापा को घर नहीं लाना चाहती। इस उलझन में प्रज्ञा वर्मा ने अगले दिन चुपके से अपने पापा आरव से मिलने का निश्चय किया। माया देवी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी कहाँ गई है। उन्हें लगा कि शायद वह ड्यूटी पर होंगी। बाजार पहुंचते ही प्रज्ञा ने देखा कि वही जगह वही मोची का काम कर रहे आरव फिर जूते पॉलिश कर रहे थे। प्रज्ञा वर्मा तुरंत उनके पास जाकर खड़ी हुई और पूछी, आपका नाम क्या है? आरव ने धीरे से कहा, मेरा नाम आरव है। फिर प्रज्ञा ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? आरव ने उदासी से कहा, मेरा कोई घर बार नहीं है, मैं यहीं सड़क पर रहता हूँ, मेरा कोई नहीं है। यह सुन प्रज्ञा वर्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आप मुझे पहचानते हैं? आरव शर्म से सिर झुकाते हुए बोले, नहीं, मैं आपको नहीं जानता। आप कौन हैं? मुझे क्या पता? प्रज्ञा वर्मा ने मन ही मन सोचा, पापा झूठ क्यों बोल रहे हैं? उन्हें तो मुझे याद होना चाहिए, क्योंकि उस दिन उन्होंने माँ के साथ मुझे देखा था। फिर उन्होंने कहा, आप मुझे जानते नहीं हैं, मेरा नाम प्रज्ञा है, शायद याद आए, कहीं ना कहीं तो आपने मुझे देखा ही होगा। आरव ने कहा, नहीं बेटी, मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा, मुझे सब याद है, और यह भी नहीं पता कि प्रज्ञा कौन है। हो सकता है तुम मुझे जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रज्ञा वर्मा को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उनके पापा ने उसे बेटी कहा। वह बोली, आप मेरे पापा हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे पता है कि मेरी माँ से आपकी शादी हुई थी और मैं आपकी बेटी हूँ।
मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन अब मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मेरी माँ और पापा फिर से एक साथ रहें। आरव घबराते हुए बोले, आप यह सब क्या कह रही हैं? मेरी शादी भी नहीं हुई। शायद आप किसी और के बारे में बात कर रही हैं। मैं किसी का पापा नहीं हूँ। प्रज्ञा वर्मा ने मन ही मन सोचा कि पापा झूठ बोल रहे हैं। माँ और पापा दोनों ही नहीं मिलना चाहते, मगर उसने ठान लिया कि वह उन्हें मिलाकर ही रहेगी। फिर उसने दृढ़ता से कहा, देखिए पापा, मुझे पता है कि आप मेरे पापा ही हैं। मैं आप दोनों को मिलाकर ही रहूंगी, चाहे आप लोग कितनी भी दूर भागे हों। अब मेरे साथ घर चलिए। ये जो आप कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं आईपीएस हूँ और एक आईपीएस के पापा इस तरह का काम नहीं कर सकते। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पोंछते हुए कहा, नहीं बेटी, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता। वह मेरा घर नहीं है, ये तुम्हारा घर है। तुम रह सकती हो, लेकिन मैं थोड़ी ना जा सकता। मैं यहीं रहूंगा। ठीक हूँ, तुम घर जाओ। प्रज्ञा वर्मा समझ गई कि इन दोनों को मिलाना इतना आसान नहीं होगा। उसने ठान लिया कि अब उसे किसी और तरीके से पता लगाना होगा कि आखिर माँ और पापा के बीच क्या हुआ था और क्यों उनका रिश्ता टूट गया। वह यह भी तय कर चुकी थी कि उस रिश्ते को जोड़ने के लिए वह कुछ भी करेगी। अगले ही दिन प्रज्ञा ने अपनी माँ माया देवी से पूछा, माँ, आपकी कोई सहेली या दोस्त नहीं है क्या? माया देवी ने हल्के अंदाज में कहा, क्यों नहीं बेटा, दोस्त क्यों नहीं होंगे? मेरे भी कुछ दोस्त और सहेलियां हैं। अभी भी कुछ से बात होती रहती है, वैसे ही जैसे तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं। लेकिन यह सवाल क्यों? प्रज्ञा वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस ऐसे ही माँ। मैंने सोचा कि आपके दोस्त हैं या नहीं। घर में कभी कोई नहीं आता, इसलिए पूछ लिया। माया देवी को थोड़ी शक हुई और उन्होंने पूछा, सच बताओ बेटा, अचानक यह सवाल क्यों किया? प्रज्ञा ने समझाया, माँ, आपने कभी अपनी सहेलियों को घर पर बुलाया नहीं, त्योहार पर भी नहीं। सोचा कि अगर आपकी कोई अच्छी सहेली पास रहती है तो आप उन्हें बुला लें। मेहमान आएंगे तो हम सब मिलकर उनका स्वागत करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। माया देवी मुस्कुराई, सही कहा बेटा, मेरी पास में एक दो सहेलियां हैं, उनकी शादी हो चुकी है। अगर बुलाऊंगी तो जरूर आएंगी। अगले दिन माया देवी की सहेली घर आई। सबने मिलकर खाना खाया और खूब बातें की। जब धृति घर जाने लगी, प्रज्ञा वर्मा ने कहा, आंटी, आप जा रही हैं तो अपना नंबर दे दीजिए, कभी कभी कॉल कर लेंगे। धृति ने नंबर दे दिया और प्रज्ञा ने वह नोट कर लिया। अगले दिन प्रज्ञा वर्मा ने धृति को कॉल किया और कहा, आंटी, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? प्रज्ञा वर्मा ने फोन पर कहा, आंटी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है। आप कहाँ हैं? मुझे कहाँ आना होगा? धृति ने जवाब दिया, क्यों बेटा, किस बारे में बात करनी है? फोन पर यह बताना ठीक नहीं। प्रज्ञा वर्मा ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे मिलकर ही बात करना चाहती हूँ, यह बहुत जरूरी है। क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? धृति ने सहमति जताई। हाँ बेटा, अगर आना चाहती हो तो आ जाओ, जो भी बात करनी है वहीं कर लेंगे। प्रज्ञा वर्मा तुरंत धृति के घर गई और पूछ बैठी, आंटी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरी माँ और पापा का तलाक क्यों हुआ? किस वजह से वे अलग हो गए और मेरे पापा की हालत इतनी खराब क्यों हो गई कि वे सड़क पर जूते पॉलिश करने लगे? धृति ने गंभीर स्वर में कहानी सुनाई। जब तुम्हारी माँ और पापा की शादी हुई थी तो शुरू में सब कुछ बिल्कुल ठीक था। फिर तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे जन्म के 1 साल बाद जिस कंपनी में तुम्हारे पापा काम करते थे, वहीं एक लड़की थी। तुम्हारे पापा का उस लड़की से रिश्ता बन गया और यह 2 साल तक चला। उस लड़की ने तुम्हारे पापा को बहुत परेशान किया और उनके सारे पैसे हड़प लिए। यहाँ तक कि पापा ने अपनी कुछ संपत्ति भी उस लड़की को दे दी। ये सब कुछ तुम्हारी माँ को तब तक पता नहीं चला। जब तुम 4 साल की हुई तब माँ को सच्चाई का पता चला। धीरे धीरे उनके बीच नफरत बढ़ गई और तलाक का फैसला हो गया। तुम्हारे पापा की हालत पहले अच्छी थी, लेकिन अब जो हालत है वह उनके अपने कर्मों की वजह से है। यह सुन प्रज्ञा वर्मा की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोली, आंटी, मुझे पापा को घर लाना है। मैं अपनी माँ और पापा को फिर से एक साथ देखना चाहती हूँ। मैं पापा को इतनी दुखी हालत में नहीं देख सकती। क्या आप मेरी मदद करेंगी? धृति ने कहा, हाँ बेटा, मैं मदद करूंगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हारी माँ तो आरव से बहुत नफरत करती हैं। अगर मैं उनसे बात कर भी लूं तो वे मुझे डांट देंगी और साफ कह देंगी कि उनके सामने उसका नाम भी मत लो। ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ? प्रज्ञा वर्मा ने आत्मविश्वास से कहा, आप कर सकती हैं। आज ही हम दोनों मिलकर पापा के पास चलेंगे और उन्हें घर लाएंगे। मानने वाले तो वे आसानी से नहीं हैं, लेकिन उन्हें राजी करना ही होगा। शायद वे घर आ जाएं। धृति ने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो चलो कोशिश करते हैं। फिर दोनों प्रज्ञा वर्मा और धृति मिलकर आरव के पास पहुंची। धृति ने कहा, देखिए, मैं समझती हूँ कि आप किस हालत में हैं। मैं जानती हूँ कि आपका मन नहीं है, लेकिन अपनी बेटी के लिए आप घर जा सकते हैं।
क्या आपको नहीं दिख रहा कि आपकी बेटी आपसे मिलने के लिए कितनी तड़प रही है? क्या आप उसकी बात नहीं मानेंगे? प्रज्ञा वर्मा की आंखों में आंसू थे। वह अपने पापा आरव से विनती करते हुए बोली, पापा, आपको घर आना ही होगा। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप यहाँ इस तरह साधारण काम कर रहे हैं। मैं एक आईपीएस हूँ और यह आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। मुझे पता है कि आपका और माँ का रिश्ता अब खत्म हो चुका है, लेकिन मेरा रिश्ता तो अब भी है ना पापा। मैं आपकी बेटी हूँ। पापा प्लीज घर चलिए, आपको घर जाना ही पड़ेगा। आरव ने उदास स्वर में कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकता हूँ? हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन अब तुम मेरे पास नहीं हो। कानून के हिसाब से तुम सिर्फ माया देवी की बेटी हो और वहीं खुश रहो। मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता बेटा। मेरी इतनी हैसियत भी नहीं कि मैं तुम्हारी माँ के साथ फिर से जिंदगी बिताने के लिए तुम्हारे साथ जाऊं। तुम यह सब भूल जाओ और अपना काम करो। प्रज्ञा वर्मा मन ही मन सोचने लगी कि पापा को घर ले जाने के लिए उसे थोड़ी बहुत चालाकी करनी होगी, झूठ बोलना ही पड़ेगा। तभी उसने दृढ़ता से कहा, नहीं पापा, आप गलत कह रहे हैं। आप मेरे पापा हैं और मैं आपको अपने घर लेकर जाऊंगी। वैसे भी माँ ने आपको बुलाया है, अब सब राजी हैं। प्लीज पापा, घर चलिए। हम लोग अब खुश रहेंगे, कोई गलती नहीं होगी। हम लोग फिर से नई जिंदगी शुरू करेंगे। आप प्लीज मेरे साथ घर चलिए। प्रज्ञा वर्मा ने यह झूठ कहकर अपने पापा को विश्वास दिलाया कि माया देवी ने उन्हें बुलाया है। यह सुनकर आरव मान गए और तीनों, प्रज्ञा वर्मा, आरव और धृति, मिलकर घर चल पड़े। जैसे ही घर पहुंचे और माया देवी की नजर आरव पर पड़ी, उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने प्रज्ञा वर्मा को डांटते हुए कहा, यह कौन है बेटा? तुम इसे किस घर में लेकर आई? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? ये सब तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम यह सब कर रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी हिम्मत करोगी, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर ही नहीं जाने देती। माया देवी का गुस्सा देखकर आरव वापस जाने लगे, लेकिन प्रज्ञा वर्मा ने उन्हें रोकते हुए कहा, पापा, ये घर मेरा है, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको इस घर में रखूंगी और वैसे भी मैं आपकी बेटी हूँ। आप कोई गैर इंसान नहीं है। प्लीज पापा, मेरी बात मान जाइए, मन से माफी मांग लीजिए। फिर भी आरव माफी मांगने को तैयार नहीं थे और माया देवी भी झुकने को तैयार नहीं थीं। तभी धृति ने बीच में आकर कहा, माया देखो, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ने क्या क्या सहा है और किस हालात से गुजरे हो, लेकिन अभी अपनी बेटी की खातिर तो आप मिल सकते हो ना। तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है और उसे अपने पापा के बिना जीवन अधूरा लगता है, इसलिए वह यह सब कर रही है। तो प्लीज मान जाओ, आप दोनों मिल जाओ, ये सबके लिए सबसे अच्छा होगा। प्रज्ञा वर्मा की आंखों में आंसू थे। वह रोते हुए अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, माँ प्लीज, आप दोनों मिल जाइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप दोनों की खुशी चाहिए। अगर आप दोनों मिल जाएंगे तो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। प्रज्ञा वर्मा की आंखों में आंसू देखकर आरव की आंखों में भी नमी आ गई और माया देवी भी भावुक होकर रो पड़ी। धीरे धीरे आंसू पोंछते हुए माया देवी ने आरव का हाथ थाम लिया और दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे को पकड़ लिया। इस तरह प्रज्ञा वर्मा ने अपनी हिम्मत, समझदारी और प्यार से अपने माँ बाप को फिर से एक साथ जोड़ दिया और अपने पापा को वापस पा लिया। अब घर में खुशियों का माहौल था। प्रज्ञा वर्मा, आरव और माया देवी साथ में हंस रहे थे। घर में चारों तरफ हल्की हल्की हंसी की गूंज थी। बच्चे के खिलौनों की तरह छोटी छोटी बातें और यादों की बातें फिर से घर में लौट आई थीं। जैसे ही उन्होंने परिवार की तस्वीर खिंचवाई, सबके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में एक अजीब सी नमी थी जो खुशी और राहत का मिश्रण थी। प्रज्ञा वर्मा मन ही मन सोच रही थी कि उसकी मेहनत सफल हुई। उसकी हिम्मत और प्यार ने उनके टूटे रिश्ते को जोड़ दिया और अब उसका परिवार फिर से पूरा और खुशहाल था। घर की दीवारों पर पुराने समय की यादें भी कुछ हल्की मुस्कान के साथ जीवित लग रही थीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें बहुत प्रेरणा देता है और हमारे चैनल को और बेहतर और दिलचस्प कंटेंट बनाने में मदद करता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी हमारी कहानी का हिस्सा बन सकें और इस वीडियो का आनंद ले सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नई और रोचक वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप कभी भी कोई अपडेट मिस न करें। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हर नए वीडियो का पूरा मजा लें। आपका प्यार, आपका साथ और आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं
कि आप आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपका एक छोटा सा कदम हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है। जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे साथ इस सफर में शामिल होते हैं और हमें और भी शानदार कहानी और वीडियो लाने की हिम्मत मिलती है। तो देर मत कीजिए, अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस यात्रा में हमारा साथ दीजिए।